रजी साहब, एक तो ये बताइएगा कि नवाज शरीफ साहब अपने दुखों का मदावा किससे चाह रहे हैं, और दूसरा ये जो कठपुतली वाला मामला है ये तो बताइएगा कि अवाम होती है हर दौर में कठपुतली या फिर हुक्मरान बनते हैं। देखिए, नवाज शरीफ साहब ने 8 फरवरी के इलेक्शन के लिए अपनी मुहिम का बाकायदा आगाज किया है। वो 8 फरवरी के इलेक्शन जिससे पीटीआई भाग रही है, इस प्रोग्राम के अंदर अकेला खाकसार पहले दिन से कह रहा है कि पीटीआई इलेक्शन से भाग रही है, पीटीआई इलेक्शन से भागना चाहती है। और आज पीटीआई जो है वो रंगे हाथों पकड़ी गई है। और हमारे अहबाब जो है, दोस्त जो है, इस प्रोग्राम में बैठ के इस बात का ढंडोरा पीटते थे कि नवाज शरीफ को इलेक्शन सूट नहीं करता, मौलाना फजलुर रहमान को सूट नहीं करता, आसिफ अली जरदारी को सूट नहीं करता। लेकिन यहाँ पे तो काया ही कलप हो गई, काया ही उलट गई। यानी कि पीटीआई दरखास्त लेके लाहौर हाई कोर्ट में पहुंची, और ये वो लोग हैं कि अगर ये 2 परचम उठा के, अपने झंडे पार्टी के उठा के सड़क पे निकल आए तो उसकी भी वीडियो लगानी वाजिब हो जाती है इनके ऊपर। इन्होंने उस दरखास्त की भिनक नहीं पड़ने दी किसी को, रातों रात डिसीजन लिया और इस बात का मैनेज किया इस बात को कि अगला हफ्ते से छुट्टियां शुरू हो जाए जुडिशरी के अंदर। और जनाब केस रेफर करवा लिया है 5 रुकनी बेंच को। अब 5 रुकनी बेंच छुट्टियों के बाद लगेगा। ये वो पीटीआई है जो कि इलेक्शन 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 का, और जिसके हामी तजियाकार इलेक्शन का शोर मचाते हैं, वो इलेक्शन मुलतवी करवाती हुई रंगे हाथों पकड़ी गई। और मीडिया के सामने अली जफर से लेके पंजोता तक कोई ओन ही नहीं कर रहा कि हमने वो पिटीशन दरअसल फाइल नहीं की थी। फिर जब उन्हें बताया कि जनाब वो ओन कर ली है, नहीं वो दरअसल हमारा ये मतलब नहीं था कि इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाएं। इस पे डिटेल में अगले सेगमेंट में भी रजी साहब हम बात करते हैं। फिल वक्त नून लीग का बयानिया, नून लीग की सियासत क्या देख रहे हैं आप? नून लीग का बयानिया वही है जो मैं अर्ज कर रहा हूँ, जो उन्होंने। क्या ऐसा नहीं है कि नवाज शरीफ साहब पुरानी मुक्तदरा पर तनकीद कर रहे हैं और नई के साथ चल रहे हैं? देखिए, हर सियासतदान को ये हक हासिल होता है कि वो किस तरह अपनी सियासत को लेके चलता है। आप उससे इत्तेफाक करते हैं, वोटर उससे इत्तेफाक करते हैं, उसको वोट दें, नहीं इत्तेफाक करते तो उसको मुस्तरद कर दें। कम अज कम उन्होंने आसिम मुनीर साहब से ये गुजारिश तो नहीं ना की कि मेरे साथ एक कमरे में बंद हो जाएं और हम फैसला कर लें, और उसके बाद जो है बाकी सियासी पार्टियों की छुट्टी करवाएं और मुझे इक्तदार के ऊपर मुतमक्कन फरमा दें। कम अज कम नवाज शरीफ साहब ने ये तो नहीं ना कहा। वो अवाम की अदालत में गए हैं ना, उन्होंने अपने आप को अवाम के सामने पेश किया है कि 8 फरवरी को एक बड़ी जीआईटी है। उस जीआईटी में अगर आप समझते हैं कि मैं बेगुनाह हूं तो मुझे बेगुनाह करार दे दीजिए, और अगर आप समझते हैं कि मैं गुनाहगार हूं तो मुझे गुनाहगार करार दे दिए। यानी उन्होंने इलेक्शन की बात की है, इलेक्शन में खुद को पेश किया है, पिच किया है बाकायदा तौर पे। अब जैसे जैसे कैंपेन आगे चलेगी वैसे वैसे ये बयानिया आगे चलेगा। इसमें किसी के साथ चलने या किसी से दूर भागने की बात ही नहीं है, इलेक्शन की बात है। जिनको इलेक्शन सूट करते हैं वो इलेक्शन में जा रहे हैं, और जिनको सूट नहीं करते वो दूसरों पे इल्जाम लगा रहे हैं कि उनको सूट नहीं करते। और आज मैं सुन रहा था एक टीवी चैनल के ऊपर के एक साहब ये भी फरमा रहे थे कि देखिए अब तो इलेक्शन के इल्तवा के अंदर तमाम पार्टियों में कंसेंसस हो गया। बाकी पार्टियों ने तो कोई जुबानी कहा होगा, ऐसे थे अमली तौर पे पड़े गए। चलें, ठीक है।